पारिवारिक बंधन रिश्तों की डोर। राधिका और सुरेश का परिवार, जो एक शांत गांव में स्नेह और सादगी से बंधा था, अपनी ही धुन में रमता था। उनके दो प्यारे बच्चे थे, 16 वर्षीय अंकिता, जिसके मन में भविष्य के सुनहरे सपने पल रहे थे, और 12 वर्षीय रोहन, जिसकी शरारती आंखों में हमेशा नई खोजों की चमक रहती थी। सुरेश गांव के ही एक सरकारी दफ्तर में अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे, जबकि राधिका अपने घर और बच्चों की देखभाल में तल्लीन रहती थी। उनकी जिंदगी एक धीमी स्थिर नदी की तरह बह रही थी, जिसमें कभी कभी छोटी मोटी खुशियों की लहरें उठती थीं और कभी कभार मामूली अनबन के पत्थर टकराते थे। अंकिता अपनी युवावस्था की उमंग और आकांक्षाओं से लबालब थी। उसकी किताबें ही उसकी दुनिया थीं, और उसका सबसे बड़ा सपना एक कुशल डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना था। रोहन अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह ऊर्जा से भरपूर और हर चीज़ के बारे में जानने को उत्सुक रहता था। क्रिकेट के मैदान और नई नई चीज़ों की खोज में उसका मन रमा रहता था। एक दिन सुरेश के बड़े भाई रमेश बरसों बाद गांव आए। रमेश शहर में एक प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, जिन्होंने कड़ी मेहनत से अपना मुकाम बनाया था। हालांकि उनकी सफलता ने उनके स्वभाव में एक तीखापन और प्रदर्शन की भावना ला दी थी। वे अक्सर अपनी शानदार जीवन शैली और व्यापारिक उपलब्धियों का बखान करते रहते थे, जिससे सरल स्वभाव के सुरेश और राधिका अच्छा महसूस करते थे। रमेश के आगमन के साथ ही घर की शांत लय गड़बड़ा गई। वे हर बात में सुरेश को यह दिलाते कि गांव में रहकर वे अपनी क्षमता का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हें बार बार शहर आकर उनके साथ काम करने और अपनी किस्मत आजमाने की सलाह देते। सुरेश अपनी जड़ों से जुड़े और शांत जीवन शैली में संतुष्ट व्यक्ति थे। उन्हें शहर की आपाधापी और दिखावे से कोई लगाव नहीं था। भोजन के समय रमेश ने अचानक अंकिता से पूछ लिया कि वह बड़ी होकर क्या बनना चाहती है। अंकिता ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास की चमक लिए कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है। रमेश तुरंत उसकी बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, डॉक्टर? इसमें क्या रखा है? थोड़ी सी कमाई और दिन भर मरीजों की देखभाल में उलझे रहना। तुम्हें तो बड़े सपने देखने चाहिए बेटी। मेरे साथ काम करो, देखो कैसे तुम कुछ ही सालों में ढेर सारा पैसा कमा लोगी और एक शानदार जिंदगी जियोगी। अंकिता को रमेश की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पवित्र सपने का अपमान किया हो, उसे पैसों के तराजू में तौला हो। राधिका ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन रमेश अपनी बात पर अड़े रहे, मानो उन्होंने अंकिता के भविष्य का ठेका ले लिया हो। अगले कुछ दिनों तक रमेश का व्यवहार और भी असहनीय होता गया। वे हर छोटी मोटी बात में सुरेश और उनके परिवार की सादगी का मजाक उड़ाते। अपनी महंगी गाड़ियों, बड़े बंगले और शहर की आधुनिक जीवन शैली का गुणगान करते नहीं थकते। अंकिता और रोहन, जो पहले उन्हें सम्मान की नज़रों से देखते थे, अब उनसे कतराने लगे थे। घर का खुशनुमा माहौल धीरे धीरे तनाव और कड़वाहट में बदलने लगा। एक दोपहर जब रमेश अपने मोबाइल पर किसी बड़े व्यापारिक सौदे की बात कर रहे थे, तो रोहन गलती से उनके पास चला गया और उत्सुकता से पूछ बैठा कि वे क्या कर रहे हैं। रमेश ने रोहन को झिड़कते हुए कहा, यह सब तुम्हारी समझ से बाहर है। छोटे बच्चे, जाओ अपना खेल खेलो और बड़ों के मामले में दखल मत दो। रोहन की आंखें भर आईं और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। राधिका ने यह सब देखा और उनका मन दुख से भर गया। शाम को जब सुरेश घर लौटे तो राधिका ने उनसे रमेश के व्यवहार के बारे में बात की। मुझे लगता है कि हमें रमेश भैया से खुलकर बात करनी चाहिए, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ में चिंता झलक रही थी। इस तरह का तनावपूर्ण माहौल घर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अंकिता आजकल गुमसुम रहती है और रोहन भी पहले जैसा खुश नहीं दिखता। सुरेश भी अपने भाई के बर्ताव से परेशान थे, लेकिन वे हमेशा से ही बड़ों का सम्मान करते आए थे और उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि रमेश को कैसे समझाया जाए। फिर भी अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने रमेश से अकेले में बात करने की फैसला किया। अगले दिन सुरेश ने रमेश को बगीचे में टहलते हुए पकड़ा
और उनसे विनम्रता से कहा, भैया मैं जानता हूँ कि आप हमें अच्छी सलाह देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से आप बातें करते हैं उससे घर में सब असहज महसूस करते हैं। हम अपनी इस साधारण ज़िंदगी में खुश हैं और हमें आपकी दौलत या दिखावे की ज़रूरत नहीं है। और कृपया बच्चों के सपनों का मजाक न उड़ाएं। अंकिता डॉक्टर बनना चाहती है और यह उसका अपना फैसला है। रमेश ने सुरेश की बातों को ध्यान से सुनने के बजाय उन्हें ही उपदेश देना शुरू कर दिया। तुम हमेशा से ही भावुक और नासमझ रहे हो सुरेश, उन्होंने कहा। दुनिया बहुत बदल गई है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं हो। दोनों भाइयों के बीच बहस बढ़ती चली गई और अंत में सुरेश ने गुस्से में कह दिया, अगर आपको हमारी यह शादी जिंदगी इतनी नापसंद है तो शायद आपको यहाँ से चला जाना चाहिए। रमेश यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उन्हें सपने में भी यह उम्मीद नहीं थी कि शांत स्वभाव वाला सुरेश कभी उनसे इस तरह कठोरता से बात करेगा। उन्हें गहरा अपमान महसूस हुआ और बिना किसी से कुछ कहे वे अगले ही दिन शहर लौट गए। रमेश के जाने के बाद घर में अजीब सी शांति छा गई। तनाव तो कम हो गया था, लेकिन कहीं न कहीं एक अनकही खटास जरूर रह गई थी। अंकिता और रोहन ने देखा कि उनके पिता ने पहली बार किसी के सामने अपनी राय रखी थी और अपने परिवार के सम्मान के लिए खड़े हुए थे। इससे उनके मन में अपने पिता के लिए सम्मान और भी बढ़ गया था। कुछ महीने बीत गए, जिंदगी फिर से अपनी पुरानी रफ्तार पर लौट आई थी। एक दिन सुरेश को रमेश का पत्र मिला। पत्र की लिखावट कुछ बदली हुई सी लगी। उसे खोलकर पढ़ने पर पता चला कि रमेश ने अपने पिछले व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी थी। उन्होंने लिखा था कि शहर में अकेले रहने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि असली खुशी दौलत या दिखावे में नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ प्रेम और सद्भाव में है। उन्होंने सुरेश और उनके परिवार को शहर आने और कुछ दिन उनके साथ बिताने का निमंत्रण भी दिया था। सुरेश और राधिका ने पत्र पढ़कर एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि रमेश में इतना बदलाव कैसे आ गया। उन्होंने बच्चों से इस बारे में बात की। अंकिता और रोहन भी अपने चाचा के बदले हुए लहजे से हैरान थे, लेकिन उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरकार उन्होंने रमेश के निमंत्रण को स्वीकार करने का फैसला किया। शहर पहुंचने पर रमेश ने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके व्यवहार में पहली वाली रूखापन और दिखावा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने अंकिता से उसके डॉक्टर बनने के सपने के बारे में विस्तार से पूछा और उसे अपनी तरफ से हर संभव मदद करने का वादा किया। उन्होंने रोहन के साथ खूब क्रिकेट खेला और उसे शहर के दर्शनीय स्थल भी दिखाए। इस मुलाकात ने दोनों भाइयों के बीच की बरसों की पुरानी दूरी को मिटा दिया। उन्होंने गहराई से यह एहसास हुआ कि परिवार का बंधन सबसे अनमोल और अटूट होता है और बाहरी चमक दमक और दौलत के पीछे भागने से ज़्यादा ज़रूरी अपनों के साथ प्यार और समझदारी से रहना है। राधिका और सुरेश यह देखकर बहुत खुश थे कि आखिरकार उनके परिवार में फिर से प्यार और सद्भाव लौट आया था। अंकिता और रोहन ने भी अपने चाचा के इस नए रूप को देखकर खुशी महसूस की। उन्हें यह महत्वपूर्ण सीख मिली कि कभी कभी रिश्तों में आई खटास को दूर करने के लिए थोड़ा समय, धैर्य और एक दूसरे को समझने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी होता है। और यह भी असली खुशी अपने सपनों का पीछा करने और अपनों के साथ रहने में ही मिलती है, ना कि सिर्फ पैसे और दिखावे में। थैंक यू।